हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 के लिए, जिसमें हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे फ्रॉम 3 to 5। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 और आर एस टी इक्वल टू 130 और यहाँ पे फाइंड करना है क्यू आर एस। ओके, तो अब आपके पास एक डायग्राम है बच्चों। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू और एस टी के। तो हम यहाँ पे इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेट से ए बी। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं ए और बी। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, उसको पहले हम राइट कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, इसके साथ ही पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 और एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130। उसके बाद जो फाइंड आपको करना है उसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सो हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। ओके, तो इसको हम राइट कर लेते हैं इस तरह से, क्यू आर एस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो हमने अभी यहाँ पे किया वही आपको यहाँ पे लिखना। ड्रॉ ए बी अनदर पैरेलल लाइन टू पी क्यू एंड आर एस टी। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे बच्चे क्या करना है। सो ए बी पैरेलल है सबसे पहले आपका पी क्यू के साथ, और ए इस तरह से यहाँ पे दोनों पैरेलल हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए कि डायग्राम में जो आपको एंगल फाइंड आउट करना है उसको कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम है एज पी क्यू पैरेलल टू ए बी, और यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखें सो आपका क्यू आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे बन जाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको डायग्राम से हमें अच्छे से क्लियर करना होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, जिसमें ये एंगल और ये वाला एंगल 110, ये दोनों क्या होगा, इनका एंगल सम 180 हो जाएगा। सो पी क्यू आर प्लस एंगल, इसको एंगल 1 यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, भी आप इसको राइट कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद 110 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। अब ये 110 आपका राइट साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ये आपके बेटे फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है एंगल 1 की। इसी तरह हम सिमिलरली सेम यहाँ पे एस टी पैरेलल हो जाएगा आपका ए बी के साथ, और यहाँ पे एस आर यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन आपके लिए हो जाएगी। अब ट्रांसवर्सल लाइन को इसमें आप डायग्राम में ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। देखो एस टी और ये ए बी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये एंगल 2 हम अज्यूम कर लेते हैं। सो ये आपके पास वैल्यू बनेगी एंगल 2 प्लस एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे भी लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद आप इसको एंगल 2 प्लस एंगल 130 इक्वल्स टू, ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 130, सो यू विल गेट एंगल 2 दैट इज़ 50 डिग्री। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल 1 आपका कितना आया है, इक्वेशन 1 से 70 डिग्री का। तो हम यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे रिमूव करके लिख सकते हैं, ये आपका 70 डिग्री और ये आपका 50 डिग्री आ गया। ओके, अब हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस। ओके, तो कैसे निकलेगा, अगर हम इसको पूरा यहाँ पे एक लाइन पे कवर करें तो आप देखेंगे लीनियर पेयर से तीनों एंगल का सम हो जाता है 180, जिससे हम क्यू आर एस को निकाल सकते हैं। सो कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे एज ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ए बी इज़ अ लाइन। सो यहाँ पे हम लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लीनियर पेयर एज्यूम करेंगे। उसके बाद फ्रॉम 1 and 2, उसके बाद इसको जो वैल्यू आपको इक्वेशन से मिलेगी उसको पुट करते जाएंगे। 70 प्लस 50 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, इन दोनों का सम करें 120 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, और ये राइट साइड में शिफ्ट होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 120, यू विल गेट एंगल 60। सो एंगल 3 आपका 60 आ जाता है, या फिर आप इसको क्यू आर एस भी लिख सकते हो 60 डिग्री। सो ये आपका आंसर आ जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 और पी आर डी इक्वल्स टू 127।
और आपको फाइंड करना है एक्स और वाई। सो यहाँ पे आपके पास डायग्राम बच्चों बना हुआ है, पहले आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए ताकि अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए। सो गिवन यहाँ पे जो है पहले उसको राइट कर लेते हैं। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 और आपके पास पी आर डी इक्वल्स टू 127। अब जो फाइंड करना है उसको यहाँ राइट कर लीजिए, एक्स आपको फाइंड आउट करना है, वाई फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट समझना है उसको ध्यान से देखिए। ए बी और सी डी यहाँ पे पैरेलल है और पी आर यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। ओके, ध्यान से देखिएगा। सो यही चीज़ आपको यहाँ पे राइट करनी है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज़ ट्रांसवर्सल। सो ये राइट करने के बाद आपको यहाँ पे एंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि ए पी आर इक्वल्स टू एंगल, ये यहाँ से 50 प्लस वाई यहाँ पे टोटल आपका ए पी आर बनता है और ये आपका पी आर डी 127 बनता है। सो पी आर डी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 50 प्लस वाई, ये 50 प्लस वाई और ये 127 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप इसको y की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो इसको ट्रांसपोज करके। सो 127 माइनस 50 इक्वल्स टू y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 77। ओके, सो ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है बच्चों। सो उसके बाद अब आपको नेक्स्ट जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत ही आसान है, बड़े ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखिए कि एक z फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह से। सो z जब मैंने आपको पहले भी सिखाया कि ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करता है z। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ओके, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के फॉर्मेट में हमारे पास x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सो ए पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू आर, सो 50 इक्वल्स टू x आ जाएगा। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नेक्स्ट यहाँ पे आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वो क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास इफ़ दो लाइंस आपको दी गई हैं और दोनों लाइंस के बच्चे क्या हैं, पैरेलल हैं। सो गिवन क्या हुआ यहाँ पे कि L पैरेलल टू M है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, यही हमने पढ़ा हुआ है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये तभी होता है जब आप के पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका कन्वर्स पढ़ें, मतलब इसको उल्टा करके पढ़ें, तो आपको क्या समझ आएगा कि अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो, मतलब कि आपके पास दो लाइंस यहाँ पे इस तरह से गिवन हो और ट्रांसवर्सल दी हो तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि L पैरेलल टू M हो जाएगा, यही इसका उल्टा बनता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में बच्चों अप्लाई करना है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है उसको आप देखिए। सबसे पहले PQ और RS आपको दो मिरर प्लेस किए गए हैं पैरेलल टू ईच अदर। ओके, और AB एक रे है जो स्ट्राइक करती है PQ को एट पॉइंट B पे। आगे बढ़ते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि मिरर है तो रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, तो BC के अलोंग यहाँ पे पाथ इस तरह से चलता है रे का। उसके बाद ये RS पे टकराती है पॉइंट C पे और अगेन रिफ्लेक्ट हो बैक हो जाती है अलोंग CD। सो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD, मतलब कि ये जो AB है और नीचे ये जो CD है इनको पैरेलल आपको प्रूव करना है। सो AB पैरेलल टू CD आपको करना है। अब इसको कैसे करना है बच्चों, सबसे पहला काम आपको गिवन यहाँ पे राइट करना है। गिवन क्या है कि PQ पैरेलल टू RS। उसके बाद डायग्राम में आप देखें PQ और RS पैरेलल हैं। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है उसको आप देखिए, थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। कंस्ट्रक्शन में मतलब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ BM, यानी कि ऊपर से डायग्राम में आप देखें ये एक परपेंडिकुलर इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना है 90 डिग्री एंगल पे। BM परपेंडिकुलर होगा और इसी तरह CN भी एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, दोनों मिरर के ऊपर। सो BM परपेंडिकुलर टू PQ और CN परपेंडिकुलर टू RS। अब ये जो एंगल है हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है। सो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे और एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पे आपके पास बनते हैं। सो एंगल 1 इक्वल हो जाता है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल हो जाता है एंगल 4 के, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो आप इसको। सो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है उसको आप देखिए।
सबसे पहला काम आपको जो प्रूव करना है उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। आपको सी डी को पैरेलल प्रूव करना है ए बी के साथ। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, सिर्फ हमें एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 करना होगा। सो वी हैव टू प्रूव एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ये आपको प्रूव करना होगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो हम एंगल 2 और एंगल 3 को प्रूव करेंगे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सो अब कैसे करना है इसको, एज पी क्यू पैरेलल टू आर एस then their perpendiculars are parallel to each other। अब इसका मतलब क्या है, इसको पहले समझना होगा आपको, क्योंकि जब हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल हमारे पास बनते हैं वो भी 90-90 के होते हैं। ओके, सो इसको हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसको हम इधर राइट में इस तरह से ड्रॉ करके आपको समझा देते हैं। देखो दो पैरेलल लाइन है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। सो यहाँ पे ये M है, ये B, ये आपका C और ये N। तो इनके बीच में ये आपकी क्या बन जाती है, Z फॉर्मेशन बनती है। ध्यान से देखिए, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 है, ये Z फॉर्मेशन बना रहे हैं। सो आपके पास अब क्या होता है, BM पैरेलल टू CN हो जाता है और BC यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन क्रिएट हो जाती है। तो जब ये क्रिएट हो जाती है तो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, BM पैरेलल है CN के, और यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसको भी आप देखिए, ये ट्रांसवर्सल है BC, तो इनके दोनों के बीच में जो एंगल बनने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो ये आपका Z फॉर्मेशन बन रहा है अगर आप ग्रीन लाइन से देखें। ओके, तो अब ये जो Z बन रहा है तो इसका मतलब है एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाता है बाय यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, सो जब ये एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होता है तो ये हम कब कह सकते हैं, कन्वर्स, जो अभी मैंने आपको बताया था। सो वी कैन से दैट AB पैरेलल्स टू CD। ओके, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको बच्चों ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।